नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुसीर में। जैसे कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लगातार दिखा रहे हैं, तो हम आज आपको सिंघू बॉर्डर से जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा से कुछ किसान जुड़े हैं जो सर्वजात सरवखाप जो यहाँ से लगातार किसानों में समर्थन में किसी भी संगठन की बात करें तो अलग अलग संगठन यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तो हमारे साथ प्रधान जी, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की वो आगे की रणनीति और किस प्रकार का जो उनका आगे का काम रहेगा, जो तन मन धन से पूरी सेवा में जो किसान आंदोलन में कूद जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल, जिला प्रधान सर्वजात सरवखाप महापंचायत हरियाणा। तो आप यहाँ पहुँचे तो किस प्रकार का समर्थन देने अभी यहाँ पहुँचे? हम जिला कैथल की तरफ से जो किसान आंदोलन तीनों काले कानूनों के खिलाफ चल रहा है, उसका हर प्रकार से हर संभव हम मदद के लिए पहुँचे हैं, ताकि ये आंदोलन किसी भी कमजोरी के कारण कमज़ोर ना पड़ने पाए। और पूरे ज़िले से हम हर गांव से इस बात की मुहिम चलाए हुए हैं, भाई इस आंदोलन के लिए तन मन धन से बच्चा बच्चा इसके अंदर सहयोग करे। तो प्रधान जी, ये तीनों काले कानूनों की तो बात है, ये लगातार चल रही है, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से सरकारें SYL का मुद्दा लेकर यहाँ पर किसानों को में फूट डालने का जो प्रयास कर रही है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, ये आग में घी का काम करना चाहती है, बांटना चाहती है बीजेपी सरकार, क्योंकि इसका यही रहे भाई से भाई को लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, अधिकारी को कर्मचारी से लड़ाना और आपस में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना। लेकिन समझ चुके हैं पूरा हिंदुस्तान इस चाल को, इस भेदभाव के बंटवारे में अब नहीं बंटेंगे। हम पानी के अंदर क्या डूब के मरेंगे लोग जब उनकी ज़मीन ही नहीं बचेगी। ये बीजेपी की बहुत घिनौनी चाल है, ये RSS का एजेंडा है 1920 से। ये ऐसा संगठन इस देश के विरुद्ध था जिन्होंने ना आज़ादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी। खुद जो इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर गवाही देके 6 साल की सज़ा करवाई थी। असहयोग आंदोलन में इन्होंने विरोध किया था। इस देश को आज़ादी दिलवाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी इन्होंने कत्ल किया, नथुराम गोडसे ने गोली मार के। वो RSS का ही सिपाही था, इसलिए ये बांटना चाहती है। और कारपोरेट घराने जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े हैं, वो गुजरात के अडानी है, अंबानी है, इन्होंने किसानी का सौदा किया है, किसानों का सौदा किया है। लेकिन अब पूरी जनता समझ चुकी है ये आर और पार होगा। मोदी जी कहते हैं कि NPC का कर्मचारियों को ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि कृषि सुधारों का किसानों को ज्ञान नहीं है, कभी वो कहते हैं कि जो GST है व्यापारियों को ज्ञान नहीं है। मोदी जी आप कौन से देश से आए हैं? दूसरा हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इनके कारनामे अब सामने आने लगे हैं। जैसे कलमवाड़ा के अंदर ये चुनावों का एजेंडा छेड़ के और चुनावों के बहाने इन लोगों को फूट डालना चाहते हैं ताकि यहाँ से आंदोलन फट जाए, लेकिन नहीं फटेगा आंदोलन। अम्बाड़ा के अंदर जो हाल मुख्यमंत्री का हुआ है वो तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आने वाले टाइम में आके इनको बता देंगे, बीजेपी का या NDA का जो भी राजनीतिक MLA होगा, मंत्री होगा, सबके घेराव होंगे, सबका विरोध होगा और डट के लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद प्रधान जी। मैं एक युवा साथी भी, इनसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं को इस आंदोलन में क्यों कूदना पड़ा? ऐसा है, कोई भी आंदोलन हो वो बिना युवा के सफल नहीं होता, क्योंकि युवा में एक नया जोश होता है, नया खून होता है। तो आज के जो युवा हैं अपने बुजुर्गों के, अपने बड़े बूढ़ों के आगे लगकर अपने खून की आहुति लग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी बुजुर्गों की जो इज्जत है वो दांव पर लगी हुई है। तो एक मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने पूछा कि SYL के मुद्दे से, दूसरी तरफ सरकार जैसे तोड़ना चाहती है SYL का, वो अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि उस मुद्दे के खिलाफ होकर हरियाणा और पंजाब के संबंधों में इतना मिठास आ गई है। वो तो एक अलगाव की भावना को पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि भविष्य में हरियाणा और पंजाब दोबारा से कहीं एक ही स्टेट के रूप में उभर कर ना आए। इतनी संबंध मधुर हो गई है, इतनी मिठास आ गई है। और रही बात पानी की, जब एक ही हो जाएगा तो पानी भी हमारा, ज़मीन भी हमारी। ज़मीन को हड़पने की तो सोचे ही ना, ज़मीन हमारी माँ है और माँ के लिए हम खून दे सकते हैं।